हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जो सेल के सराउंडिंग में रहता है। यानी कि आप कह लीजिए जो भी एक्सक्रीट होती हैं सेल से, जो भी प्रोटीन, वो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जाती है। तो जैसे हमारा यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स रहती है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल, उसके जस्ट बेसमेंट पे आपका जो एक लेयर रहेगी उसको हम बोलते हैं बेसल लैमिला। और उसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ रहते हैं, जो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ रहते हैं, वहाँ पे आपका ईसीएम मैट्रिक्स जो है या एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इनरिच होता है। इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो है आपका फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स, फाइब्रस प्रोटीन और आपका जेल लाइक सब्सटेंसेस जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा ब्लड कैपिलरीज भी इसके थ्रू जाएंगी, ताकि इसी से हमारा न्यूट्रिशन वगैरह अपटेक सेल करती है, इसी ब्लड कैपिलरीज से। और ये भी आपका ईसीएम मैट्रिक्स के थ्रू ही ट्रैवल करता है टिश्यूज़ के बीच में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो इसका कंपोजिशन होता है ईसीएम कंपोजिशन में, कि उसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं बेसिकली जो बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसमें जो आपका सबसे पहले आती है वो है कोलेजन। एनिमल टिश्यूज़ की अगर आप बात करते हैं तो एनिमल टिश्यूज़ में आप कोलेजन जो है सबसे ज़्यादा मिलने वाला आपका ईसीएम प्रोटीन है। इसमें 3 हेलिक्स रहेंगे, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है और वो आपस में इंटरकॉइंड रहेंगे। इसमें ग्लाइसिन और 2 अमाइनो एसिड्स के जो है सीक्वेंस रिपीटेड रहेंगे। इसमें जो एक्स होता है वहाँ पे आपका प्रोलिन अमाइनो एसिड, और वाई पोजीशन पे आपके हाइड्रोक्सिल प्रोलिन जो होता है बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली मिलता है। कोलेजन की बहुत सारी कैटेगरी होती है, उसमें जो कोलेजन 1 है वो बहुत सारी कैटेगरी में सबसे अबेंडेंट यही होता है। जिस फॉर्म में हमारी सेल इसको सिक्रीट करती हैं वो आपका प्रो कोलेजन फॉर्म होती है, और आफ्टर सिक्रीशन ये कोलेजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करें कि ये आपस में जो जुड़े रहते हैं और उसमें जो स्ट्रेंथ देने का काम करता है वो आपका लाइसिन अमाइनो एसिड करेगा। और लाइसिन अमाइनो एसिड जो है क्रॉस लिंक रहता है आपका हाइड्रोक्सी लाइसिन के साथ, उससे आपके जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो आपस में बहुत टाइटली कनेक्टेड रहेंगे। सेकेंड टाइप की जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है कह लीजिए, या फिर आपका ईसीएम प्रोटीन जो है वो है आपका इलास्टिक फाइबर्स। तो इलास्टिक से नाम पता चला होगा, यानी कि ये ऐसे जगह पे मिलेंगे जहाँ पे स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, स्ट्रेचिंग पावर ज़्यादा है अच्छी ऑर्गन्स की, जैसे लंग्स हैं, बार बार रेस्पिरेशन के लिए वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपका रिलैक्स करती रहती है मसल्स, तो वहाँ पे इलास्टिसिटी है। हार्ट में है, ब्लैडर है, तो वो एक एक्सटेंडेड कैपेसिटी तक आपने आपको ले जा सकते हैं, तो वहाँ पे इलास्टिक फाइबर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसमें जो अमाइनो एसिड रहेंगे वो भी ग्लाइसिन और प्रोलिन अमाइनो एसिड ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। और इसमें जो कोवलेंट बॉन्डिंग रहेगी जिसकी वजह से इनके अंदर इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है, कह लीजिए इलास्टिसिटी पावर बहुत हाई है, वो है लाइसिन अमाइनो एसिड। तो कोलेजन की तरह ही जो इसका फॉर्म सिक्रीट होता है वो आपका ट्रोपो इलास्टिन होता है, और आफ्टर सिक्रीशन वो इलास्टिन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका ईसीएम प्रोटीन आती है वो आती है गैक्स। तो गैक्स आपके डाइसेकेराइड्स होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, डाइसेकेराइडिक कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, उनकी रिपीटेटिंग यूनिट्स रहती हैं, जैसे कि एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन और आपका ग्लूकोनिक एसिड, जिसको या फिर उसकी जगह पे आपका आइड्रोनिक एसिड भी प्रेजेंट रह सकता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये भी डाइसेकेराइड ही होते हैं, यानी कि 2 मोनोमरिक सुगर्स इसमें भी लगी रहती है, लेकिन उसमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होंगे जो अलग से आके अटैच्ड होते हैं। तो इसमें आपके जो गैक्स के बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है वो हाइलुरोनिक एसिड है, कॉन्ड्राइटिन, केराटिन, हिपेरिन और डर्मेटिन। तो ये बहुत सारे ऐसे डाइसेकेराइडिक शुगर्स हैं जो गैक्स का फॉर्मेशन करती है। इसमें जो अमाइनो एसिड रिच रहेगा वो आपका सीरीन रहता है। प्रोटीन डिफरेंट अदर प्रोटीन के साथ मिलके ये प्रोटोग्लाइकन फॉर्म करते हैं, जिसको हम प्रोटोग्लाइकन्स या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हम लोग बोल सकते हैं। एक अगर कॉमन एग्जांपल लेके चले गैक्स का, तो वो कार्टिलेज में मिलने वाला एग्रीकेंस है। एग्रीकेंस भी आपके डाइसेकेराइड्स की रिपीटेटिव यूनिट्स होती है, और जो उसमें सेंट्रल यूनिट चलती है वो आपका हाइलुरॉन्स की चलती है, यानी हाइलुरोनिक एसिड्स की चलती है। तो एग्रीकेंस और हाइलुरोनिक एसिड मिलके ये कार्टिलेज के ग्लाइकोसमीन ग्लाइकन जो है उस यानी गैक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ईसीएम कंपोजिशन में, वो कोलेजन पढ़ा सबसे इनरिच, इलास्टिन जो कि बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेचेबल फाइबर्स रहते हैं उनमें मिलेगा,
और थर्ड कंपोनेंट्स है गैग्स, जिसको हम ग्लूकोसामिनोग्लाइकन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फाइब्रोनेक्टिन की तरफ। तो फाइब्रोनेक्टिन जैसे आपका कोलेजन ट्राइमेट्रिप्लिक होता है, इसी तरीके से ये आपका डाइमेरिक प्रोटीन्स होती हैं और ये आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ जो एडेरिन प्रोटीन्स के साथ ऐड होती हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगी अपने आने वाली वीडियोस में, वो एडेरिन प्रोटीन्स के बारे में है कि ईसीएम के बाद सेल के सरफेस पे कौन सी प्रोटीन लगी होती हैं जो सेल के इनर इन्वायरमेंट को ईसीएम से कनेक्ट करते हैं, तो उनको हम एडेरिन प्रोटीन बोलते हैं। तो ईसीएम में जो प्रेजेंट रहती है वो फाइब्रोनेक्टिन है और ये बहुत सारे एडेरिन प्रोटीन के साथ बाइंड रहती है। इसके अलावा क्योंकि ये काफ़ी डाइपेप्टाइडिक चेन होती है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे फाइब्रोनेक्टिन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसमें 2 सी टर्मिनल और 2 एन टर्मिनल है। वो आपको सी टर्मिनल स्पेस के बहुत सारे डाइसल्फाइडिक बॉन्ड रहते हैं, जिससे ये दोनों जो इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आपस में कनेक्टेड रहेंगी। इसके अलावा इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेल से बाइंड होने की साइड्स रहती हैं और कोलेजन से भी बाइंड होने की साइड होती हैं, तो क्योंकि ये दूसरे टाइप के जो ईसीएम प्रोटीन है उनके साथ भी बाइंड रहती हैं। तो ये कोलेजन के साथ भी बाइंड हो सकती है और गैग्स के साथ भी ये अपने आप को बाइंड कर सकती हैं। तो फोर्थ हो गए फाइब्रोनेक्टिन। एंड द लास्ट वन जो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं वो है आपका लेमिनिन। और ये जैसे फाइब्रोनेक्टिन तो कोलेजन के साथ या गैग्स के साथ अटैच्ड होती है, लेमिनिन जो है सेल्फ पॉलीमराइज्ड होते हैं, यानी कि अपने आप को ही मल्टीपल फॉर्म में असेंबल कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको जैसे बेसल लैमेला बताया था, तो बेसल लैमेला पे लेमिनिन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। इसके अलावा ये एडहेरेंट प्रोटीन जैसे फाइब्रोनेक्टिन बाइंड होता है, इसी तरीके से लेमिनिन भी जो है एडिशन प्रोटीन के साथ बाइंड रहती है। जनरली अगर हम बात करें कि ईसीएम जो रहता है वो कौन से 2 जंक्शंस को बहुत ज़्यादा फॉर्म करता है, तो वो आपके फोकल एडिशन जंक्शन और हेमीडेस्मोसोम्स जंक्शंस को बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज करते हैं, या कह लीजिए इन 2 जंक्शंस में ये बहुत ज़्यादा मिलने वाला जो फॉर्म है ईसीएम में वो ये 2 जंक्शंस का है। तो फोकल एडिशन में जनरली क्या होता है कि जो ईसीएम मैट्रिक्स है वो आपका एक्टिन साइटोस्केलेटन के साथ बाइंड करते हैं और इनके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यूज़ की तरह कह लीजिए या कनेक्टिव लिंक की तरह या एडॉप्टर की तरह जो काम करेंगे वो होता है टैलिन या फिर विनकुलिन। तो टैलिन और विनकुलिन जो है बाहर के मैट्रिक्स को अंदर के साइटोस्केलेटन को कनेक्ट करने के लिए बीच में लगा रहता है। दूसरा तरह का जो हेमीडेस्मोसोम होता है उसमें जो साइटोस्केलेटन है वो चेंज हो जाता है, वहाँ पे एक्टिन की जगह पे इंटरमीडिएट फिलामेंट आ जाएंगे और यहाँ पे जो आपका एसीएम मैट्रिक्स में प्रोटीन रहेगी वो आपका इंटरगिन रहेंगे, जिसमें आपका इंटरगिन आपका एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो इस दोनों को बाइंड करने के लिए जो काम करेगा वो पैलेक्टिन करता है। और ईसीएम मैट्रिक्स में जो प्रेजेंट रहेगा वो आपका लेमिनिन है। तो ईसीएम मैट्रिक्स में लेमिनिन रहेगा और आपका इंटरगिन जो है वो एग्जाम्पल है एडिशन प्रोटीन्स का, और पैलेक्टिन जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट को इंटरगिन से बाइंड करेगा और इंटरगिन जो है लेमिनिन से बाइंड करेगा। तो कुछ इस तरीके से ये काम करते हैं। जैसे आपका ये ईसीएम मैट्रिक्स है, देन ईसीएम मैट्रिक्स से आपके जो है सेल सरफेस प्रोटीन बाइंड करती हैं, जिनको हम लोग आपका एडिशन मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं कि ये एडिशन मॉलिक्यूल्स जो सेल सरफेस पे मिलेंगे। एंड देन यहाँ पे बहुत सारे आपके एडॉप्टर प्रोटीन की तरह काम करेंगे, बहुत सारी प्रोटीन, जिसमें मैंने आपको अभी विनकुलिन और पैलेक्टिन बताए। और देन उसके बाद आपका साइटोस्केलेटन सिस्टम आ जाता है सेल का। तो इस तरीके से एक आउटर इन्वायरमेंट को पूरे सेल से कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी प्रोटीन एक साथ काम करती है। तो आज जो हमने एक समरी फॉर्म में पढ़ा वो आपका ये है ईसीएम प्रोटीन, जिसके अंदर आपका कोलेजन, इलास्टिन, ग्लूकोसामिनोग्लाइकन, फाइब्रोनेक्टिन और लेमिनिन आता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।